हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की हमारी कहानी देवर और भाभी की है। एक भाभी ने अपने ही देवर से शादी कर ली। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही भाभी की सच्ची कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सूरज और अमोल दो भाई हैं और इन दोनों भाइयों की कोई बहन नहीं है। माँ की भी उम्र हो गई है, इसलिए अब उनसे घर का काम, चूल्हा चौका नहीं संभाला जाता। तो इसलिए माँ सूरज से जिद करने लगी कि बेटा, अब मेरे लिए एक बहू ले आओ और जल्दी से शादी कर लो। अभी अमोल छोटा है, फिर हम 2-3 साल बाद उसकी भी शादी करा देंगे। एक बार 2 बहुएं आ जाए घर में तो मुझे घर के काम धाम से थोड़ा आराम मिलेगा। वैसे भी अब तुम शादी के लायक हो चुके हो, तुम्हारी शादी की भी उम्र हो चुकी है। माँ की जिद के आगे आखिर सूरज की एक ना चली और सूरज को शादी करनी पड़ी। सूरज शादी करने के लिए राजी हो गया। सूरज को लेकिन एक बुरी आदत थी। वो आदत थी जुए खेलने की, और घर वालों को ये बात ना पता थी कि उनका बेटा जुआ खेलता है। लेकिन इसके अलावा सूरज में और कोई बुरी आदत नहीं थी, बस यही एक आदत थी। सूरज के जीवन में कोई लड़की भी नहीं थी। माँ ने सूरज की शादी लता से तय कर दी। लता पास के गांव की है और सुंदर लड़की है। लता गांव की है लेकिन पढ़ी लिखी है और देखने में बेहद खूबसूरत है। बहुत ही कम दहेज लेकर दोनों की शादी हो गई। लता शादी करके अपने ससुराल आती है और घर की पूरी कमान संभाल लेती है। लता बहुत ही मेहनती और काम करने वाली लड़की है और वो सबका ध्यान रखती है। वो रसोई का सारा काम करती है, सास का पूरा ध्यान रखती है, देवर का भी बात बात पर देवर जी से छेड़छाड़ कर मजाक करना, देवर जी के साथ बाजार जाना लता को अच्छा लगता है। अपने ससुर जी का भी वो पूरा ध्यान रखती थी। लता का स्वभाव सबको मोह लेने वाला था। बहुत ही हंसी खुशी से सब ठीक चलने लगा। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही सूरज का जुआ खेलने का मन हो गया और वो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेल पाया था और मन को अशांत किए हुए था। सूरज को जुए की बुरी लत थी कि वो बाजार से पैसे उधार लेकर जुआ खेलता था और हार भी जाता था। लेकिन घर में ये बात किसी को भी पता ना थी। लता को भी इस बात की खबर नहीं मिली कि उसका पति जुआ खेलता है। सूरज को ये लगता था कि वो जुआ खेलकर एक दिन करोड़पति बन जाएगा। इसी के कारण उसका जुआ खेलना बंद ना हुआ। उसे बहुत बुरी लत लग गई। लता भी सूरज के व्यवहार में परिवर्तन देखकर अपने पति से पूछने लगी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? लेकिन सूरज उससे कुछ नहीं कहता, उससे चुप ही रहता और कुछ ना बताता। सूरज की परेशानी लता अपने देवर जी से शेयर करती है और कहती है कि देवर जी, पता कीजिए ना, आपके भैया इतने परेशान क्यों रहते हैं? कहीं कोई दूसरी भाभी तो नहीं बना ली? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अमोल इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, मेरी खूबसूरत सी भाभी, आपको छोड़कर भैया कहाँ जाएंगे? लता के देवर उसका बहुत मान रखते हैं। लता को ये बात अच्छी लगती है। फिर अमोल पता लगाने लगता है कि आखिर भैया की परेशानी का क्या कारण है। कुछ दोस्तों से पता चलता है कि सूरज भैया ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ है और कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। ये जानकर वो भी परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी भाभी को कुछ नहीं बताता। अमोल ये बात अपने भैया से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है। लेकिन जब वो सूरज से पूछता है कि भैया आप बताइए कि आखिर सच क्या है, सूरज उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। और रात को ही किसी से बिना बताए लेकिन सूरज घर से चला जाता है, घर छोड़कर। किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर सूरज कहाँ गया। यहाँ तक कि लता को भी नहीं बताया। ना फोन ना चिट्ठी, कुछ भी नहीं था। रात को उठा, कपड़े निकाला, कपड़े पैक किया और वो चला गया। बस यूं सूरज अपने घर से निकल गया।
राह देखते हुए 1 साल बीत गए। लता हमेशा रोती रहती, आखिर उसके पति कहाँ चले गए। चुपचाप उदास रहती थी, ना ज़्यादा बातें करती ना कुछ, बस शांत एकांत में बैठी रहती और अपने पति को याद किया करती। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास ने कहा कि बेटा, लता को उसके मायके पहुंचा दो। 1 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा बेटा अभी भी वापस लौटकर नहीं आया। तो कुछ दिनों के लिए अमोल अपनी भाभी को मायके छोड़ देता है, लेकिन अमोल यही सोचता रहता है कि इसमें आखिर मेरी भाभी की क्या गलती थी और मेरे भाई की सज़ा मेरे भाभी को क्यों भुगतनी पड़ रही है। उनकी तो कोई गलती भी ना थी। अमोल को अपनी भाभी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो भाभी के झोली में उनकी खुशियाँ दोबारा से लौटा दे, ताकि वो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहे और सबका दिल जीतती रहे। इन 1 सालों में भाभी के चेहरे पे एक मुस्कान भी ना आई थी। वो उदास रहने लगी थी और आंखों में उनके हमेशा आंसू रहते थे। अमोल अपने भाभी को हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। खैर, समय बीतने लगता है। अमोल अपनी भाभी को फिर से अपने ससुराल में ले आता है। समय बीतते हुए पूरे 2 साल हो गए। अब तक सूरज का कोई भी पता ना चल सका। पुलिस ने भी उसकी छानबीन की, लेकिन उसका कोई पता ना कर पाई। सूरज कहाँ चला गया, कौन से शहर में चला गया, वो है या नहीं है, किसी को कुछ भी खबर नहीं उसकी। और ना कभी सूरज ने घर वालों को अपनी कोई भी खबर दी। वो तो जैसे था ही नहीं कभी। वो अनजान बनकर सबसे दूर चला गया। अब घर में एक और बहू की ज़रूरत थी, क्योंकि माँ पर फिर से घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी। तब अमोल ने बड़ी ही समझदारी से अपने माँ बाबूजी से बात की। अमोल ने कहा, माँ, क्यों ना मैं भाभी से शादी कर लूँ। तब भाभी से, अगर भाभी को कोई एतराज़ ना हो तो। माँ ये सुनकर तो खुश हो गई। माँ ने कहा कि बेटा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारी भाभी फिर से मेरी बहू बनेगी, और उससे अच्छी बहू हमें मिल ही नहीं सकती। लता के घर वालों से बात करके लता को समझाया गया। लता तो ये सुनकर रोने लगी। फिर जब उसके माता पिता ने लता को समझाया तो वो समझने लगी, सबकी बात मान गई और फिर इस शादी के लिए उसने भी हाँ कर दी। फिर से जैसे लता के जीवन में खुशियाँ लौट रही थी। और फिर एक दिन दोनों देवर भाभी की आपस में शादी कर दी गई। लता फिर से ब्याह कर उसी घर में आई जहाँ वो पहले थी। उसने अपने ही देवर से शादी कर ली। शायद वक्त को भी यही मंजूर था। लता की जिंदगी में फिर से रंग भर गया। अब देवर ही लता का पति बन गया। समाज ने भी इस रिश्ते को अपनाया। लता फिर से पहले की तरह रहने लगी थी। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, जो अमोल कभी ढूंढा करता। और हंसी खुशी लता फिर से उसी परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन आज तक सूरज का कुछ पता ना चला कि आखिर वो कहाँ चला गया। कोई खबर ना मिली उसकी। अखबार में भी खबर लिखवाई, लेकिन कहीं उसका पता ना चला। वो तो एक गायब सा हो गया। आज भी लता जब अपने पति को याद करती है तो वो सहम जाती है कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने, बिना बताए आखिर इस तरह से क्यों चले गए। एक बार कह तो दिया होता कि क्या परेशानी थी। खैर, जो भी हो, लेकिन अब लता की शादी उसके ही देवर से हो गई और वो अपने ससुराल में अब बहुत ही हंसी खुशी जीवन बिताने लगी, क्योंकि अब उसका देवर ही उसका पति बन चुका था। और अमोल भी बहुत ही खुश मिजाज का लड़का था। वो अपनी पत्नी यानी अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखता था। दोनों की शादी को 2 साल हो गए। अब तो लता को एक बच्चा भी होने वाला है। लता अपने जीवन में बहुत खुश है। अब उसके चेहरे पे उदासी नहीं, एक खुशी झलकती है। और ये खुशी अमोल को भी देखकर अच्छी लगती है। अमोल भी लता को देखकर बहुत खुश है। उसके साथ जीवन व्यतीत कर कर अमोल को भी अच्छा लग रहा है। लता के ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। लता को आखिरकार सच्चे साथी के रूप में अमोल का प्यार मिल गया और लता फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। तो ये थी देवर और भाभी की एक अनोखी कहानी, जिन्होंने आपस में शादी कर ली एक मजबूरी के चलते। अगर शायद लता का पति उसे छोड़कर ना जाता तो इन दोनों की शादी ना हुई होती। लेकिन वो क्या कारण था जो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। खैर, ये बात तो कभी सामने आई नहीं।
लेकिन जो भी हो, लता आज अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो अपने पति अमोल के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी राय इस कहानी के बारे में ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे और आप भी ऐसे ही कहानी को मज़े करते रहें। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।